नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए 24,859 पदों पर टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के बारे में जारी शासन आदेश को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए मई जून में होगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे पुरानी हुई नहीं, पुरानी पूरी नहीं और नई प्रक्रिया शुरू के बारे में। डिटेल में बात करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर जब बात की जाती है तो सबसे पहले जो सवाल देखने के लिए मिलता है वो कहीं न कहीं नई भर्ती को लेकर भी आता है। और जब बात नई भर्ती को लेकर की जा रही होती है, उसी समय पर एक सवाल आता है पुरानी परीक्षा के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि नई भर्ती में तो कोई दिक्कत नहीं है, नई भर्ती आना ना आना एक अलग मामला है, लेकिन पुरानी की परीक्षा ना होना ये सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक हमें एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी भर्ती में, और वो ये है कि लगातार नई भर्ती को लेकर तो बात हो रही थी, लेकिन पुरानी के बारे में जो चीज़ें वो ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए नहीं मिली, और बार बार कहीं न कहीं पुरानी की परीक्षा स्थगित हो गई। अगर किसी भर्ती की परीक्षा को 9 से 10 बार स्थगित कर दिया जाए तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि या तो वो सरकार इस भर्ती को कराना नहीं चाहती है या आयोग नहीं कराना चाहता। क्योंकि 9 बार 10 बार किसी परीक्षा को इंटेंशनली स्थगित किया जाता है। इंटेंशनली का मतलब सीधा सा है कि जानबूझकर इस परीक्षा को स्थगित करना। अदरवाइज कौन ही ऐसा होगा जो परीक्षा को 9-9 10-10 बार स्थगित करेगा। अब दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, दिवाली का दिन है, दिवाली निकल भी गई है, आज गोवर्धन पूजा है। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपका दिन मंगलमय होगा, लेकिन नौकरी ना होने से उम्मीद है कि जो मंगल है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा होगा। क्योंकि बिना पैसे क्या है, कौन से त्यौहार हैं आज की तारीख में। आप पटाखे लेने ही चले जाओ, है ना, तो तकरीबन आपको पटाखे जो मिलेंगे वो 4-5 हज़ार से कम के कोई पटाखे नहीं मिलते हैं, है ना, और वो भी 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो बिना पैसे के तो कोई त्यौहार है नहीं, है ना। अब ये बात ना तो सरकार समझती है ना आयोग समझती है। आयोग अगर समझता तो कब की भर्ती पूरी कर देता। अब बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये अपडेट है सभी बीएड करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो नए अभ्यर्थी हैं या पुराने अभ्यर्थी हैं। पुराने से मेरा तात्पर्य है वो अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं, ठीक है। और नए वो जिन्होंने हाल ही में बीएड कंप्लीट किया है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर के आ गई है। असल में कुछ अंदर अंदरूनी तत्वों से मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मुद्दा ये था कि आपने देखा होगा मैंने कई बार वीडियोस बनाए थे नई भर्ती को लेकर, कई बार वीडियोस बनाता हूँ पुरानी भर्ती के बारे में। पुरानी की जब बात आती है तो परीक्षा को लेकर बात करते हैं, नई की जब बात आती है तो नई विज्ञापन जारी की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर दोनों के पदों को जोड़ दिया जाए, इससे अच्छा तो। लेकिन मामला ये था कि दोनों को लेकर जानकारी सामने निकल कर के आई थी, और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो टीजीटी पीजीटी को लेकर नए पद हैं 24,859, उनको लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अध्याचन से संबंधित जो पोर्टल है वो तैयार हो गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना जो अध्याचन प्रारूप बना करके शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों के जो अध्याचन है पहले से ही ले लिए गए हैं जो विद्यालय हैं उनसे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये था, और ये सवाल था क्या सच में नई भर्ती आ रही है या ऐसे ही गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था कि सर सच में कोई भर्ती आ रही है या ऐसे ही हमें गुमराह किया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती से हमारा ध्यान हट जाए पुरानी वाली से, और नई भर्ती के सहारे हम थोड़ा समय ले लें। तो इसके बारे में मैंने खुद जानकारी ली, और जो मुझे जानकारी मिली है वो आपको हैरान कर देने वाली है। असल में जो चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं वो आयोग के माध्यम से भी सेम टू सेम दी जा रही हैं। मैंने इसके बारे में आज ही जानकारी ली है 24,859 पदों के लिए नए विज्ञापन के बारे में।
और मैंने कल वीडियो भी बनाया था इसको लेकर। तो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से उनका कहना है कि हम नई भर्ती निकालने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ज़्यादा दिन पुरानी भर्ती को लेकर। मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉमन सा सवाल है। हम तो पुरानी भर्ती की परीक्षा को लेकर ही बात ज़्यादा करते हैं, नई भर्ती पे तो कभी कभी वीडियो बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम नई भर्ती पे इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि नई भर्ती होगी तो नए आयोग के माध्यम से होगी, और पूरी होगी तो वाहवाही आयोग की होगी, सब कुछ आयोग का दिखेगा शुरू से लेकर लास्ट तक का। और जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें पुराने नियम लगे हुए हैं, पुरानी नियमावली लगी हुई है, और जो नया आयोग है उसकी अपनी नियमावली है, अपने नियम है। तो जब कोई चीज़ हम अपने तरीके से करते हैं, अपने नियम के आधार पर करते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी हो पाती हैं, क्योंकि पुराने आयोग के जो पुराने नियम थे वो हमें फॉलो करने पड़ रहे हैं, इसलिए भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इस भर्ती में इतना समय लगा है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि टीजीटी बीजीटी को लेकर 24,859 पद जो खाली हैं उनको लेकर नया विज्ञापन जारी करने की तैयारी जोरों पर है। एक बार जैसे ही अध्याचन मिल जाएंगी, इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। मैंने जानने का प्रयास किया क्या शासन की तरफ से कोई मंजूरी है या आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर शासन की तरफ से मंजूरी नहीं होती तो क्या रिक्त पदों का जो डाटा है वो कलेक्ट होता, क्या शिक्षा निदेशालय पोर्टल तैयार करता, क्या हमारी तरफ से भर्ती को लेकर बार बार जानकारी दी जाती। उनका कहना ये है कि शासन की तरफ से हमें पहले से ही दिशा निर्देश मिल चुके हैं कि जो भी कहीं न कहीं भर्तियों से संबंधित पद खाली हैं उनका विज्ञापन जारी कर दिया जाए, और अगर अध्याचन मिल जाए तो उसका विज्ञापन भी जारी हो जाए। इसी वजह से वो तैयारी कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा उनका ये भी कहना था कि किसी और विभाग के माध्यम से क्यों नहीं रिक्त पदों का डाटा मांगा गया। हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की, वहाँ से क्यों डाटा नहीं मांगा जा रहा। यहाँ शासन की परमिशन है तभी तो डाटा मांगा जा रहा है। उनका कहना ये था कि शासन की परमिशन के आधार पर ही हम टीजीटी पीजीटी का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा कलेक्ट किया जा चुका है, बस अध्याचन मिलना बाकी है। एक बार जैसे ही अध्याचन मिल जाएगा हम नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर देंगे। मैंने ये भी पूछा कि सर कई बार ये भी होता है, अभ्यर्थी कहते हैं कि पुरानी भर्ती तो हो ही नहीं, नई भर्ती का क्या ही करेंगे। तो उनका कहना ये है कि पुरानी तो होगी होगी, नई भर्ती भी होगी, और उनका टारगेट है कि आने वाले अगले साल मई जून तक इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाए। यानी कि जो नई भर्ती का विज्ञापन की बात की जा रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, अगर उसका विज्ञापन इसी साल लास्ट में आ जाता है या अगले साल की स्टार्टिंग में आता है, तब भी मई जून जो होगा वो टारगेट देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर, जिससे कि जो भी कहीं न कहीं चीज़ें हैं उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल क्लियर कर लिया जाए। तो ये अभ्यर्थी जो भी नए हैं उनके लिए तो राहत की खबर है, जो पुराने हैं वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूँगा कि अगर ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं तो ये बेनिफिट है कि अगर कल को पुरानी परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक ऑप्शन तो होगा आपके पास नई भर्ती का। इसलिए मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहें।